देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितनी चीजें जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं ना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से तैयार करना है, ताकि आप अपने लेवल पर भी कर सकते हो। जैसे जो आज का टॉपिक है वो आपके सिलेबस से, एक तो शिक्षा वाला टॉपिक है वो लगता है, एक स्वास्थ्य वाला है, दूसरा गरीबी, और चौथा टॉपिक है बेरोजगारी वाला। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, ये चारों टॉपिक आपके सिलेबस से यहाँ पर लिंक हो रहे हैं 7वें और 8वें चैप्टर में। और एक हो रहा है सतत विकास वाला। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ऊर्जा का चैप्टर भी इसी में इंक्लूड कर दिया इस बार। ठीक है ना, ऊर्जा, हरित विकास को। तो ये इनडायरेक्ट वे में राजस्थान ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इको में भी पूछ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके डायरेक्ट विद्युत लिखा हुआ है, तो वहां से ये ऊर्जा वाला लिंक होता है। अब इसमें जो भी मुझे क्वेश्चन प्रिडिक्ट लगे वो मैंने ग्रुप पे अपलोड कर दिए हैं। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ खोलनी है और इनका आंसर देखना है इस पीडीएफ में। जहां मैंने क्यों लिखा है, मतलब वो क्वेश्चन है और उसका आंसर है यहाँ, ये वाला। समझ गए बात आप? ठीक है ना। रुझान कम कैसे है, मतलब एक मिनट में। ठीक है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य का क्वेश्चन उन्होंने पिछली बार 2021 में क्यों पूछा, क्योंकि वो पहले 2 बार रिपीट, मतलब पहले पूछ चुका है वो क्वेश्चन। तीसरी बार वो क्वेश्चन पूछा था सतत विकास का। ठीक है। और आपके डायरेक्ट सिलेबस में लगता है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। उसमें यह आंसर लिखना था कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करना ही सतत विकास कहलाता है। ये जिसने लिखा था उसको 2 में से 2 मार्क्स मिले थे, बाकी नंबर नहीं दिए थे। ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी से जो कुछ लिखना चाहते हो नीचे उसमें लिख सकते थे। ठीक है। तो एक तो टॉपिक है सतत वाला, है ना, दूसरा ऋतु विकास वाला। अब देखो जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ गए? और दूसरी बात, यहाँ पर सीधा योजना पूछता है। तो जो आपके सिलेबस से टॉपिक लिंक होता है वहां उससे संबंधित कोई योजना है ना, मतलब वो परफेक्ट आने का पूरा पूरा चांस है, उसमें कोई 50-50 नहीं है। वो मतलब पूछ सकता है उसको। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर पहली चीज क्या लिखी हुई है, 5 पीस, तो ये पूछ सकता है। पीपल, प्लेनेट, है ना, प्रोस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप, ये पांचों चीजों को मिलाने के बाद में ये 5 पीस बनता है। इस एजेंडे पर मान लो वो चीज आपसे पूछ ले। इसको मैंने आगे यहाँ पर, है ना, आगे दिखा रखा है, देखो। ये ये जो है ना 5, ये वाला, इसको यहाँ पर देखो, 1 मिनट आप। अगर 5 पीस पर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा। जो ये शुरुआत वाली 6 है ना, ये पीपल, मतलब ये लोगों के लिए है। फिर अगली जो 5 है वो अगले 5, उसके लिए। अगला जो पी है उस पे है, उसके अगला 4 पर है। तो ये शुरुआत वाले 6, फिर 5, फिर 4, फिर लास्ट में जो 2 बच गए, ऐसे करके आपको इसका आंसर करना है। ठीक है ना। इसका मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है ये चीज। ठीक है ना, इस पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। उसके बाद में अगला वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस पे कौन कौन से इंडिकेटर फ्रेमवर्क है। तो ये 4 चीजों पर काम करता है, ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक। उसके बाद में इसमें ये 4 श्रेणियां लिखी हुई है कि किन 4 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया अलग अलग, तो वो श्रेणियां लिखनी है और उनका स्कोर लिखना है। ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, या पढ़ लेना, है ना। मैं बोलने का कोई उचित नहीं है इसमें। तो इस पे 4 श्रेणियां हैं, उनका स्कोर लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में राज्य की प्रगति। अब देखो ये डायरेक्ट राजस्थान के इको सर्वे में, मतलब वो क्वेश्चन उठाएगा ना, वो आपके सिलेबस, राजस्थान वाले सिलेबस में भी लिखा हुआ है सतत विकास, तो वो वहां से राज्य के संदर्भ में पूछने का ज्यादा चांस होगा। तो या तो ये पूछ लेगा कि राज्य की क्या प्रगति रही 2 नंबर में, 5 नंबर में, कि राज्य की प्रगति सतत विकास में बताओ। तो आपको ये यहाँ से आंसर करना होगा कि अपन कौन सी श्रेणी में आते हैं, फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं या परफॉर्मर में आते हैं। तो वो आपको इसको बताना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख लेना। ठीक है। और कौन से में स्कोर अच्छा आया है, कौन से में कम है, ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, तो राज्य की प्रगति पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों के लिए राज्य के क्या प्रयास है, मतलब राज्य ने किस तरह के प्रयास किए, तो ये आपको आंसर इसमें लिखना होगा, भाई ये काम कर रही है राज्य सरकार। ठीक।
उसके बाद में ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके डायरेक्ट सिलेबस से लिंक होते हैं। जैसे मान लो गरीबी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ये आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पर कंक्लूजन में या और कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला भी डायरेक्ट सिलेबस में है, 3 नंबर भी स्वास्थ्य है, 4 नंबर भी शिक्षा वाला है, और 7 नंबर ऊर्जा डायरेक्ट लगा हुआ है। अब इसमें जब भी कोई ऊर्जा का क्वेश्चन आए, ऊर्जा का क्वेश्चन वैसे 99.99% हर मेंस में पूछता है, तो उसमें इसका स्कोर, आपका स्कोर देखो 100 स्कोर है अपना इसमें, सोलर वाले में पवन ऊर्जा की वजह से। तो ये आप जिक्र कर सकते हो, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, वहां ये आंसर में इस बात को लिखना जरूर आप, कि किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा में राजस्थान ने मतलब टॉप स्कोर किया है। ठीक है ना, 100 में से 100, है ना। असमानताओं में कमी लाना, तो इसको भी आप याद रखना, क्योंकि आपके डायरेक्ट असमानता लगी हुई है उसमें, सिलेबस में लगी हुई है इंडियन इको के अंदर। तो ये भी एक वर्ड याद रखना भाई, 10 नंबर पे है, कहीं आपको कंक्लूजन में लिखने में काम आ जाए, तो ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि मॉनिटरिंग कमेटी, मतलब ये कितने स्तरों पर काम करता है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, संस्था का ढांचा क्या है राजस्थान का, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आंसर इधर देख लेना। क्वेश्चन सारे मैंने ग्रुप पे बना के दे दिए हैं, वहां से आपको देखना है और इसका आंसर इधर देखना है। ठीक। उसके बाद में ये मॉनिटरिंग और प्रकाशन क्या क्या चल रहा है वो मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था ऊपर बता दिया। राजस्थान में एसडीजी इंडेक्स का, तो इसमें क्या लेटेस्ट वाला जो इंडेक्स आया है अभी 5वां नंबर का, उसका आपको याद रखना है कि टॉप 3 वाले कौन से जिले हैं। 2 नंबर में जैसे पूछ लेगा कि कौन से शीर्ष वाले 3 जिलों के नाम बताओ, तो आपको झुंझुनू, नागौर, सीकर आंसर कर देना है बस, और लोवेस्ट जैसलमेर है। और ओवरऑल जो राजस्थान का स्कोर है वो कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये 4 श्रेणियां हैं जो मैंने आपको पहले बता दी, इस पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट पे, श्रेणियों के नाम बताओ, श्रेणियों का स्कोर क्या है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये हरित विकास डायरेक्ट नहीं लगता है, इनडायरेक्ट लगता है, इसलिए जैसे ये ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है और इको में भी पूछ सकता है। पहली बार इन्होंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला तो ये है कि राजस्थान में एक एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 आई है, तो उसके संदर्भ में आपको ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, देखो आगे आएगा, इन्होंने आगे मेंशन किया है, ये रहा एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ये मतलब 100% आएगी, 99.99 भी नहीं है, मतलब 100% आने का चांस है। तो इसको आप अलग से जितने कीवर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं सारे आपको नोट करके लिखने। देखो इसका टारगेट तो यहाँ लिखा हुआ है 90-25-10। एक तो ये टारगेट याद होना चाहिए, वहां पर यही वर्ड यूज करना है, सौर करना है, पवन और हाइब्रिड करना है, हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ये तीनों वर्ड यूज करना है, और सामने उनका ये 90 गीगावाट, 25 गीगावाट और 10 गीगावाट, और लास्ट में 125 गीगावाट, ये लिखना पड़ेगा। उसके अलावा ये सारी लाइनें आपको उसमें लिखनी है। उसके अलावा क्या होता है ना, कि जैसे पूरे भारत का टारगेट है 500 गीगावाट, 2030 तक 500 गीगावाट प्राप्त करना है, उसमें राजस्थान का सहयोग कितना है, तो राजस्थान सहयोग कर रहा है भाई, हम 100 इसका कितना करेंगे, 125 गीगावाट का हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है। जिसमें सोलर का 90 है। ठीक है। अगर अलग से सोलर पे पूछे तो सोलर का ये 90 वाला याद रखना है, अलग अलग भी याद रखना है, सोलर पे भी अलग से पूछ सकता है। ठीक है। ये मतलब सबसे फेवरेट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन मतलब 99.99 क्या 100% भी आने का चांस है। इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी यहाँ लिखी हुई है वो यूज करनी है और आंसर करना है। ठीक। उसके बाद में देखो, यहाँ अपन ने छोड़ा था, अब देखो हरित विकास के लिए, जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन ज्योग्राफी में आने का ज्यादा चांस है, ऐसे पूछ लेगा कि हरित विकास के लिए क्या 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 कर रही है गवर्नमेंट, तो आपको ये पॉइंट डालने हैं सारे वहां पर। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 1, ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2, जलवायु परिवर्तन नीति 3, और राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 4। ठीक। ये चारों पॉइंट आप कीवर्ड्स वहां पे यूज करते ही वो मतलब उसको अच्छा लगेगा भाई, हाँ इसने सही आंसर लिखा है। ठीक है। ये अलग अलग भी पूछ सकता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन नीति, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आपके डायरेक्ट लिखा हुआ है। और आपने देखा होगा ज्योग्राफी में एक लिखा हुआ है पॉइंट पर्यावरणीय मुद्दे, तो वो यहां से लिंक होगा वो पॉइंट, पर्यावरणीय मुद्दे यही है। ठीक है ना, पर्यावरणीय मुद्दे और कुछ नहीं है राजस्थान में, ये वाला ही पेज काम का है आपके। जैसे ये पूछ लेगा वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र संबंधी प्रमुख पहले और योजनाएं बताइए, तब आपको ये आंसर करना है, एक पेड़ माँ के नाम, एक ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, या ये अलग अलग से भी पूछ लेगा जैसे, क्योंकि न्यूज में रहा है अभी बहुत ज्यादा इसलिए। ठीक है। उसके बाद 2, लव कुश वाटिका प्रत्येक जिले में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला पूछ लेगा, वनस्पति उद्यान, बोटनिकल गार्डन वगैरह, है ना, ये बाकी लिखो तो लिख देना।
ये मतलब ये लिखोगे तो वो भाई क्या क्या प्रयास कर रहा है ना। ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में पूछेगा, समझ गए बात आप। उसके अलावा ये आपको लिखना ही है, राजस्थान का लक्ष्य समृद्ध वन, खुशहाल वन्य जीव और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना और स्थलीय इकोसिस्टम के संरक्षण, पुनर्स्थापन और सहवनीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण को रोकने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर करना है। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए वहां पर डिट टू डायरेक्ट। या क्या हो सकता है, हरित विकास का विजन भी लिखा हुआ आ सकता है, या विशेषता लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है ना, समझ गए ना बात। ये ज्योग्राफी में लगेगा, इधर नहीं आएगा क्वेश्चन इसका, ज्योग्राफी वाले में आएगा। जैसे इस बार बायोमास का पूछा था 5 नंबर में, सेम वैसे पूछेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो, अगली जो योजना है वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसको देखो क्या है ना, ये यहाँ पर भी है, इंडिया इको वाले में भी आएगा। तो इसमें जितने पॉइंट है ये तो लिखने ही लिखने हैं, बाकी थोड़ा सा इसको अलग से और तैयार करना पड़ेगा। तो अपन इसको लास्ट में करेंगे। जो योजनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो मतलब 10 टॉप 10 योजनाएं हैं, उनको अलग से तैयार करेंगे, उनके अलग से कीवर्ड, क्योंकि वहां पर आपको एकदम परफेक्टनेस दिखानी पड़ेगी। जैसे पीटी में भी इस पे क्वेश्चन आया, लेकिन कोई भी उसका आंसर सही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये सबको पता थी आएगी, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दे दिया जिसकी वजह से वो सारा क्वेश्चन हिल गया पूरा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कुसुम योजना में। इन दोनों को वैसे अलग से अपन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका टॉपिक लिखा हुआ है वहां पर विद्युत, इसलिए वो पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाहन नीति है, डायरेक्ट ये याद करना है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, 5 साल तक है, कितना जीएसटी का ये पुनर्भरण करेगी, और ये 4-5 बातें इसमें लिखनी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वाहन नीति इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी थी, ये वापस वो की वही है डिटो, ज्यादा इन्होंने चेंज किया नहीं है। ग्रीन बजट देखो, ये अलग से बजट, मतलब इस पर ये पूरा बजट ग्रीन बजट पर ही है। किधर भी ये आ सकता है, करंट में आ सकता है ना। ग्रीन बजट पर इतना नॉर्मल लिख देगा ग्रीन बजट, और फिर राजस्थान के संदर्भ में बताओ। ठीक है ना। ये कैसे पूछेगा क्वेश्चन, उसका लॉजिक ये है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, देखो ये बार बार वर्ड ये यूज कर रहा है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। आपके सिलेबस में एनवायरमेंट का है ना, शायद ये 4 या 5 जगह मतलब पर्यावरणीय मुद्दे लिखे हुए हैं। ठीक है ना, मतलब इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी लिखा हुआ है, राजस्थान ज्योग्राफी में भी लिखा हुआ है, और सतत या जलवायु परिवर्तन इको में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और आईआर में भी लिखा हुआ है। इसलिए ग्रीन बजट पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए हरित विकास के माध्यम से सतत विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है, राज्य की दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए। ये सारी बातें आपको लिखनी है, और ये शॉर्ट एंड स्वीट इधर लिखा हुआ है। उसके बाद में इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ई फाइल सिस्टम है राजकाज पोर्टल, जो एक लाइन का है, आप देख लेना, कई बार 2 नंबर में आ जाए तो। ठीक है, अब यहाँ से क्या आपको पता लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो, एक ग्रीन बजट, 2 इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 3 ये दोनों योजना, इनको थोड़ा थोड़ा और तैयार करना है। ठीक, उसके अलावा एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, कंफर्म। उसके बाद में ये प्रयास पूछेगा, तो आपको ये कीवर्ड कीवर्ड उठाने हैं। ये ऐसे एक मिशन लाइफ भी है शायद, यहाँ ये रहा, ये मैंने छोड़ दिया होगा, मेरी लाइफ पोर्टल, मतलब जो मिशन लाइफ अभियान है ना, वो मतलब इसमें इंक्लूड करना होगा अपन को। इंडिया वाले में कवर हो जाएगा वैसे। फिर उसके अलावा ये हरित विकास के लिए, हरित विकास पे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या विशेषता है, कौन सी नीति है, हरित विकास पढ़ना ही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ये चारों श्रेणियां पता होनी चाहिए, इसका स्कोर क्या है वो पता होना चाहिए, राजस्थान का क्या स्कोर है इस बार का, और 3, अब इसमें 3 जिले लिखे तो आपसे 3 ही पूछेगा, है ना। वो क्या इधर से उठाएगा क्वेश्चन, तो 3 ही याद करने, ज्यादा मत उलझना, 3 याद कर लेना बस। ठीक है, उसके अलावा संस्थागत ढांचा मैंने बता दिया इसका, और 5 पीस वाला वो बता दिया। ठीक, और ये प्रयास हो गए, बस खत्म। ऐसे इसको आपको मतलब फ्रेम करना है, सारे क्वेश्चनों का आंसर इधर इन्होंने टू द पॉइंट दिया है। ज्यादा मतलब मैं इसको समझाऊंगा कोई औचित्य नहीं है, आप खुद पढ़ लेना। पहले मैं हाईलाइटर डाल देता हूँ, अब पढ़ने के बाद में, अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है मानव संसाधन विकास इन सबके लिए स्वास्थ्य। इसमें टोटल इन्होंने अपने सिलेबस से एक तो शिक्षा वाला लिंक हो रहा है, एक स्वास्थ्य वाला हो रहा है, एक बेरोजगारी वाला हो रहा है, एक गरीबी वाला हो रहा है। एक या दो क्वेश्चन आना है यहाँ से, कंफर्म एक दो क्वेश्चन। जैसे देखो, एक तो ये समग्र शिक्षा पूछ लेगा। समग्र शिक्षा 3 चीज पे टिका हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये 3 पिलर पे ये पूरा टिका हुआ है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है,
अगर इसके पूछिए भाई ये क्या कंपोनेंट है क्या पूछे, तो ये सारी गणित आप लिख सकते हो इसके अंदर, लेकिन ये 3 चीज लिखना अनिवार्य होगा। ठीक। बाकी बाकी इसके अंदर जाकर के जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब क्वेश्चन जैसे निपुण भारत मिशन पर क्वेश्चन क्यों पूछेगा, उसका लॉजिक ये है क्योंकि आपके शिक्षा नीति डायरेक्ट लिखा हुआ है, और शिक्षा नीति को जैसे ही वो वर्ड यहाँ पढ़ेगा तो वो क्वेश्चन दे सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मिशन का लक्ष्य ये, तो निपुण भारत मिशन इंपोर्टेंट है एक। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों की क्यों शुरुआत की गई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको आंसर करना है कि ये शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, ये करके फिर देखो लास्ट में भी इधर लिखा हुआ होगा, मुख्य उद्देश्य समाज में वंचित वर्गों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा पर, क्योंकि 55% रिजर्वेशन इनको दे रखा है बालिकाओं को। कुल मिलाकर के ये लाइनें लिखनी है, वो उसको ये 30 लाइनें चाहिए, 2 नंबर में पूछेगा तो 5 में जो भी पूछेगा बस। तो अभी तक के क्वेश्चन हो गए, स्वामी विवेकानंद 1, निपुण भारत मिशन 2, माइक म्यूट 2, उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान। एक मिनट माइक म्यूट हो यार। फिर देखो उसके बाद में ये परिवहन वाउचर योजना है। अब देखो कुछ योजनाओं का नाम से पता नहीं लगता है ये किससे रिलेटेड है, क्या किसका परिवहन है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस होता है। इजी क्वेश्चन होता है, पूछ लेगा परिवहन वाउचर। ठीक। तो ये आपको याद करना है एकदम। मैंने देखो डिटो लिख रखा है भाई, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये पढ़ना है। इसमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक अगर दूरी है वो स्कूल वाइज इन्होंने लिख रखा है 3 कैटेगरी में, तो आपको ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये मेंस में जैसे पूछ लिया था ज्ञान संकल्प पोर्टल क्यों स्थापित किया गया, तो ये जिन्होंने आंसर लिखा है ना यहाँ से लेकर के यहाँ से इतना लिख दिया, देख लेना चाहिए उसके, वो 2 में 5 इतना आया नंबर पूरा में पूरा दिया है। जादुई पिटारा, जादुई पिटारा देखो नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये शिक्षा नीति से डायरेक्ट लिंक हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विकसित इस जादुई संग्रह में ये कुछ इनको क्या किया जाएगा वो सब आपको इतना सा पढ़ना है बस। जादुई पिटारा अलग से लिखो, कीवर्ड्स लिख लो उसके, या डायरेक्ट इसमें याद कर लेना। पीएम श्री योजना है, या देखो आपकी शिक्षा यहाँ पर भी लगा हुआ है, इंडियन इको में भी लगा हुआ है, राजस्थान इको में भी लगा हुआ है। क्वेश्चन ये इंडिया का है पूछेगा, लेकिन ये इधर से आपको लगेगा भाई किधर से पूछा, लेकिन ये यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, तो ये इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। ठीक है। और राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो फिर ये 2 पॉइंट और जोड़ देने भाई, पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में 402 विद्यालय और द्वितीय चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया। ठीक। फिर लैंगिक समानता में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल, ये कस्तूरबा गांधी, कोई चांस नहीं है पूछने का। ठीक है ना। ये पता होना चाहिए थोड़ा भाई, मीना राजू किसके लिए है, गार्गी मंच किन के लिए होता है। मीना राजू है वो 6ठी से 8वीं तक के लिए, और गार्गी वाला 9वीं से 12वीं। स्टार्स योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे मैंने एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति बताई ना आपको, वैसे ही स्टार्स योजना मतलब 100% आने का चांस है। इसके पीछे 3-4 लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये है, समग्र शिक्षा अभियान जो मैंने बताया ना, टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देना, उससे लिंक हो रहा है समग्र शिक्षा वाले। एक बात, दूसरा ये हो रहा वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक आपके इनडायरेक्ट सिलेबस में है, मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सिलेबस में है वर्ल्ड इकोनॉमी में। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2021 में, कृषि प्रतिस्पर्धा योजना पूछी थी जिसका वित्तपोषी संस्था वर्ल्ड बैंक थी। ठीक। वो इनडायरेक्ट में दोनों काम हो जाए। ठीक है। अगले ने उस हिसाब से उसको क्वेश्चन को बना दिया। तो ये वर्ल्ड बैंक, जहां पर भी वर्ल्ड बैंक वित्तपोषी संस्था है, वो इंपॉर्टेंट योजना होती है। ठीक। पूछ लेगा ये, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, और एजुकेशन से लिंक हो रही है इसलिए पूछ लेगा। और राजस्थान में, इन 6 राज्यों में राजस्थान भी है। ठीक है ना, ये रहा। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। आप जैसे लिखोगे 1 नंबर मिल जाएगा, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव आप लिख दोगे, और वित्तपोषित संस्था कौन सी है। या ऐसे पूछ लेगा कि स्टार्स परियोजना क्या है, इसको वित्तपोषित करने वाली संस्था का नाम लिखो, तो वर्ल्ड बैंक को लिखना है, वो नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में शाला दर्पण पोर्टल, जैसे ज्ञान संकल्प पोर्टल पूछा सेम वैसे ही शाला दर्पण पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है। तो बस इसको आपको ये लिखना है, स्कूल शिक्षा विभाग का एक बार राजस्थान का एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है, ये बात लिखते ही, और ये वाला नीचे लिखना है भाई इससे किन किन चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है। ये कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा। ये रहा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये पूछ सकता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी पुस्तकालय, ये नाम से क्लियर है तो वो बैठता नहीं है। ये देखो महिला शिक्षण विहार, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पर महिला वाला मैटर भी कवर हो रहा है और शिक्षा वाला भी हो रहा है, 2 चीज एक साथ हो रही है। तो वंचित समूह से संबंधित ये आप पढ़ लेना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में ये जरूर लिखना भाई, वर्तमान में ये कार्यक्रम झालावाड़ जिले में चलाया जा रहा है। ठीक है ना।
इसमें 100 महिलाओं को नामांकित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ये लाइन, इन महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने में मदद करता है। ठीक। और ये एज ग्रुप लिखा हुआ है, इनके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सारा काट रखा है, देखो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब स्टोरियां लिखी हुई है, भाई हमने ये किया, इतने विद्यालय खुले में, अपने को कुछ नहीं याद करना, यहाँ पर कोई काम का नहीं है। ये पेज मैंने इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने, भाई मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। ठीक है ना। ये केवल नॉलेज के लिए है, बाकी कोई मतलब नहीं है, देखो सारा कोई कोई काम का नहीं है, नहीं पूछेगा यहाँ पर कोई क्वेश्चन। ये थोड़ा ध्यान रखो, तो रख लो कि राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या कार्य करता है, तो ये नाम से ही है भाई, ये प्रशिक्षण का संस्थान है, तो क्या करेगा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। ये रिमोट सेंसिंग वाला मैंने इसलिए अपलोड किया है क्योंकि तो इसमें हाईलाइट किया है कि आपके सुदूर संवेदन साइंस टेक में लगता है, लास्ट लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है सुदूर संवेदन टेक में। तो वो भाई ये क्या काम करता है, तो ये लाइनें आप लिख सकते हो वहां, कई बार पूछ लिया इसका क्या उपयोग होता है रिमोट सेंसिंग का। और है ना। और राजस्थान के संदर्भ में भी पूछ सकता है आपको, जैसे डायरेक्ट ये लिखा हुआ आ जाएगा राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर या कुछ इस टाइप का। क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन प्री में बहुत बार पूछा है इन्होंने, हो सकता है ये मेंस में भी पूछ ले नॉर्मल। ठीक है ना। तो उधर ये लिखना है कि इसके अलावा विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुसार सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से मृदा, जल, वन, कृषि, खनिजों जैसे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रों की पहचान। रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से सेंस करना, और वो चीजों में मतलब बिना टच किए हुए एक तरह से रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। ठीक है। सैटेलाइट वगैरह साइंस टेक में देख लेना। ठीक है। ये इसलिए मैंने टिक कर दिया, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आभा वाला, अब देखो स्वास्थ्य आ गया। अब यहाँ पर क्या क्लियर हुआ, शिक्षा वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब शिक्षा में जितनी योजनाएं ना कितनी गई, 5-6 आएगी, बस उनका याद करो, उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब सारी नहीं पढ़नी है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि अपन को कहीं पर भी कोई भी पीडीएफ किसी की भी कोचिंग का देखने की जरूरत नहीं होती है। हर बार उसने क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया है, आप देख लेना चाहिए जो प्रीवियस मतलब पहले के जो पेपर है वहां जब आप देखोगे तो उन्होंने क्वेश्चन डायरेक्ट जो इसमें है वही बनाया है, वरना नहीं बनाएगा, तो लिमिटेड हो गया आपके लिए मैटर। तो लिमिटेड चीज है, कहाँ से पढ़नी है डायरेक्ट याद हो जाएगा। उसके बाद में देखो इन्होंने स्वास्थ्य पर आओ। स्वास्थ्य में एक तो ये अभाव वाला है, ये इंपॉर्टेंट है एक। उसके बाद में ये कोई मतलब नहीं है इनका, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसमें लाइक। ठीक है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 पॉइंट मतलब 0 ये हो गई है, तो थोड़ा दिमाग में रखना है। आईएमआर रेट कितनी, ये आपको क्या बार बार कोई भी महिला का कोई क्वेश्चन पूछे ना आपसे, तो आईएमआर और एमएमआर तो रख लो, ये दोनों एक साथ बोलने की होती है। आईएमआर एमएमआर रेट कितनी है ये भी लिख देना चाहिए, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हेल्थ का आ जाए, महिला की कोई बात हो, तो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन लिख सकते हो, या कोई स्वास्थ्य के प्रयास में भी लिख सकते हो। ठीक है ना। ये 113 है, 113 में 3 को इधर ले जाओ, एक एक जोड़ोगे 2, तो ये आईएमआर आ जाएगी 32। 113 और 32 ये याद रहना चाहिए। ठीक है। भौतिक अवसंरचना में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने लायक।
आवाज नहीं आ रही थी क्या? आवाज कट गया थी क्या? हाँ, कट गई। हाँ, अब आवाज नहीं आ रही, इतनी देर अब आवाज आ रही है। हम्म। आप बीच बीच में बोलते रहा करो, तो एक जना सपोर्ट किया करो थोड़ा, यूं क्या बैठे रहते हो यार? बोलना चाहिए भाई, आवाज नहीं आ रही है, ताकि बीच बीच में हाँ हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। कहाँ से आवाज गया था? हेलो। आवाज किधर से गया था? अब भाई नहीं आ रही है, मतलब कहाँ ती, से कट हुआ था आवाज, तीन चार वहां से मिनट हो वापस गए सर स्टार्ट करूँ उसको? आवाज आए हुए। सर 3-4 मिनट मतलब ये वाला हो गया था? नहीं, और ऊपर चलना है अभी। नहीं हुआ था सर, नहीं यहाँ हुआ तक था। हो गया था? अरे यार। आपने एमएमआर आईएमआर बताई थी। हाँ, एमएमआर हाँ। और आईएमआर अरे वो यार, वाला एक बात बार है। बार कब बताएगी? हम्म। क्या कर काफी पीछे। की बात। ओहो, फिर तो मैं यहाँ से हाँ, यहाँ तक हाँ बता दिया यहाँ था। पर, यहाँ तक बताई थी आपने। तो बोलना चाहिए, मैसेज कर दिया करो मेरे को, मतलब अगर कोई है तो तुरंत। बोलते क्यों नहीं हो आप यार, मतलब मैं कर दिया था समझता सर बच्चों ने, आपने हूँ। चेक नहीं किया आई थी। जय के सामने पड़ा है मोबाइल, अभी किया किसी कर ने? दिया था सर। 2 मिनट पहले किया। अब देखो। अच्छा। ठीक है, अब देखो भौतिक संरचना है, भौतिक अवसंरचना में वो क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछेगा, देखो। पहला क्वेश्चन है, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे चिरंजीवी योजना थी, उसका नाम चेंज किया है इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब फेमस योजना भी है, और दूसरा इसमें डायरेक्ट रट्टा लगाना है। जो ये यहाँ कीवर्ड है ना, सारे ये लिखने हैं, ज्यादा इधर उधर का नहीं देखना है। ठीक। ये आने का पूरा पूरा चांस है, 5 नंबर में पूछ लिया, 10 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में अगला है, ये मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये इंपॉर्टेंट है। दो योजनाओं को मर्ज करके ये बनाई गई थी, एक निशुल्क जांच वाली, एक दवा वाली, दोनों को मर्ज करने के बाद में ये योजना बनाई गई थी। तो इसमें देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दो। तीसरी देखो, ये आरजीएसएस वाली, आरजीएसएस का उद्देश्य क्या है, किन किन को ये फायदा देगी, और इसमें क्या क्या लिखना है, ये सारा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। आयुष्मान वय वंदना योजना, ये नई योजना है, सेंटर की योजना है। तो यहाँ पर पूछ सकता है, ये इंडियन इको से लिंक करके पूछ लेगा, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम से क्लियर है। यहाँ पर देखो, अब ये इन्होंने खुद ने इतनी इंफॉर्मेशन इसमें दी नहीं है, तो पूछेगा भी नहीं वो आपसे। ठीक है ना? तो ये कट है, कोई मतलब नहीं है। पढ़ो तो आप पढ़ लेना अपने सहूलियत के लिए, बाकी मेरे को लग नहीं रहा है ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा वो।
अब देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, स्वास्थ्य मिशन के दो कंपोनेंट है, ग्रामीण वाला है, शहरी वाला है। शहरी वाले में इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ग्रामीण वाले में जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन्होंने। इसमें ये जैसे आशा सहयोगिनी क्या होती है पता होना चाहिए, ये पूछ सकता है, या ऐसे पूछ लेगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है। तो ये 4-5 लाइनें जो आपको है भाई, ये क्या, इसकी मेन थीम क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया था, ये आपको पढ़ना है बस। उसके बाद में देखो उजाला क्लिनिक्स थोड़ा देख लेना, बाकी चांस कम है। और ये जैसे पूछ ही लिया था 2 नंबर में, है ना। उसके बाद में आयुष मिशन, आयुष मिशन पर जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, लेकिन इसमें लिखने को इतना कुछ कोई मैटर है नहीं, है ना। तो एक तो देखो ये नाम लिखने हैं, ये सारे नाम लिखने हैं, और बाकी जो मैंने जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, और ये वाला देख लेना, थोड़ा सा ये योग वाला लिख देना, ऐसे करके इसमें 5-6 अलग से आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे, है ना। इसमें एक साथ लिखे हुए नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने खुद ने ये देखो 12 सेवाओं की सूची दी है भाई, ये आयुष्मान केंद्र पर ये चीजें होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब विस्तार से दिया तो ये 5 नंबर में पूछ सकता है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर समझाओ या बताओ। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, यहाँ पर क्या क्या होगा, ये सेवाएं मिलेगी आपको, जितनी याद रहे, ये मतलब कॉमन सेंस टाइप की है ना, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये खुद क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर डायरेक्ट 5 नंबर का, ठीक। उसके बाद में टेली मेडिसिन, ई संजीवनी, मतलब दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा भाई, नॉर्मल है। 2 नंबर में कोई पूछे तो भाई क्या उद्देश्य है, तो नाम से क्लियर है, कर दोगे। शहरी मिशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाद में देखो रोजगार, अब देखो डायरेक्ट आपके सिलेबस में रोजगार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, राजस्थान वाले में लिखा हुआ है, तो राजस्थान के संदर्भ में जो भी योजनाएं चल रही है ना उस पर क्वेश्चन पूछेगा। या आपके इंडिया वाले में भी लिखा हुआ है बेरोजगारी, तो वहां से भी क्वेश्चन इंडिया के संदर्भ में पूछ सकता है, दोनों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछा 2021 में समृद्ध वाला, अब वहां पर देखो, जब आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें 4-5 पेजों में केवल 3-4 तो स्कीम है, एक तो पूछना लाजमी है, इसलिए उन्होंने वो समर्थ वाला पूछ लिया। बाकी आप 21 का जो पेपर आया था, मेंस के पेपर आने से पहले जो इको सर्वे यहाँ पे चल रहे हैं मार्केट में, उनमें एक में भी वो नहीं थी, या उसका वो मूल उद्देश्य नहीं लिखा हुआ था, उसको काट रखा था उन्होंने, तो वो किसी का सही नहीं था, वो इसलिए सही नहीं हुआ था। अब देखो आप देखना, रोजगार लिखा हुआ है, यहाँ से मैं चलता हूँ, देखो एक भी स्कीम नहीं है, काट दो। ये केवल स्टोरी है, पढ़ो तो पढ़ लेना, बाकी कोई कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से भी नहीं पूछेगा, यहाँ से भी नहीं पूछेगा, यहाँ से भी नहीं पूछेगा, यहाँ आओ, ये क्वेश्चन कंफर्म है। अगर पूछेगा तो पहला नीति, बेरोजगारी वाला टॉपिक में उन्होंने खुद ने दिया, तो अगला उसको एग्जाम सेंटर उसको देखेगा, तो देखते ही वो बेरोजगारी वाला टॉपिक लिंक करेगा, ये योजना चिपका देगा 5 नंबर पे, और ये पूछ लेगा एक इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। ये मैंने इसलिए लिखा है भाई, आपको थोड़ा बहुत मतलब कई बार ऐसे पूछ भी ले भाई, श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना कौन सी, 3-4 योजना बताओ, तो थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, बाकी लग नहीं रहा पूछेगा यहाँ से, है ना। सीधा ई श्रम पोर्टल पर 99.99 चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, पिछली बार भी चांस था लेकिन आया नहीं, इस बार पक्का लग रहा है ये इंडियन इको से लिंक करेगा, ये ई श्रम पोर्टल इस बार वाले इंडियन इको में है, ये मतलब 100% है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, एकीकृत स्वच्छ ये बताया, ऊर्जा नीति वाला बताया एक क्वेश्चन, स्टार्स परियोजना वाला बताया 2, ई श्रम पोर्टल तीसरा, ये तीसरा 100% वाला क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट आपको ये याद रखना, इसमें डेट भी लिख के आनी है, 20 अगस्त 2021, एज ग्रुप, है ना, क्या क्या क्राइटेरिया है, और आप इसको थोड़ा और से आप सर्च करो तो कर लेना, लेकिन ये 5 नंबर में पूछने का चांस है पूरा पूरा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये यहाँ लगा हुआ है। 2 क्वेश्चन बता दिए अभी तक, 2 हो गए, 3 हो गए, 2। उसके बाद देखो तीसरा है युवा संबल योजना, नॉर्मल है, आपको आती है, बस ये सारे पॉइंट लिखने हैं जो आपको याद है। 3, चौथा है, ये वैसे पूछेगा नहीं, पर आप एक बार थोड़ा दिमाग में रखना भाई, हाँ इनकी कुछ योजनाएं चल रही है, कुछ ऐसा है, बाकी चांस कम है, या ये पूछ ले, मान लो निधि आपके द्वार, निधि आपके निकट लॉन्च किया है इन्होंने ईपीएफओ को बढ़ाने के लिए, तो पर चांस कम है ना। अभी तक 3 बता दी ना। चौथी योजना है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, 4। फिर देखो अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, समृद्ध ये रहा, और देखो राज्य के सिलेबस में है, तो राज्य वाले में देखो कौन कौन सी योजना है, राजकेविक एक, ये सक्षम, और ये समृद्ध, और युवा कौशल योजना, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। तो देखो नीचे लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर तीनों योजना एकीकृत रूप से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित की जा रही है, 1, 2, 3। अगर ये पूछ ले तो ये आपको तीनों आंसर लिखने हैं, एक एक लाइन लिखनी है इनकी,
या तो ये पूछ लेगा, या इनमें से कोई एक उठा लेगा, या ये वाला युवा कौशल वाला। समझ गए बात? अगर स्टेट वाले में पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन है लिखा, 1 2 3, और तीनों को मिलाने के बाद में ये योजना बनी है कौशल विकास। या ये पूछ लेगा युवा कौशल योजना। या बाद में देखो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आइडिया नहीं लग रहा है, भोर कार्यक्रम क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म लिखनी है वहां पर, भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम। फिर उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, किनके लिए है ये, भिक्षावर्तियों के लिए है, ये लिखना पड़ेगा। फिर अगर ये, अब देखो, अब इसमें ये लाइनें लिख सकते हैं अपन। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अपन को पहले से पता चल रहा है क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? समझ गए? तो अभी तक देखो इसमें क्या क्या योजना है, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर हो गया। एक थोड़ा ये देख लेना, देखो तो रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय मॉडल क्या है, ऐसे कुछ लिखा हुआ आ जाए। रोजगार के लिए राज्य में बाजार अनुरूप रोजगार शुरू करने के लिए उन्होंने RSLDC उद्योग संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। ये CSR पेपर 3rd में लगता है, तो वहां पर यूज कर सकते हो वर्ड को, CSR पर कोर्स। अब देखो, एक भोर कार्यक्रम 2, ये रहा भोर कार्यक्रम 2, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 3, और एक ये 4, चारों के अंदर ये तीनों कंपोनेंट आ गई। और ये सेंटर का है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप चिंता मत करना कि ये इंडिया वाला, इको वाला इधर कवर हो गया एक तरह से। संकल्प पूछा तो मतलब ये इंडिया वाले से पूछा है, ये इंडिया का है, देखो केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब सेंटर की स्कीम है ये। फुल फॉर्म लिखना है पहले, कौन सा मंत्रालय है और क्या उद्देश्य है, बस खत्म। या ये पूछ लेगा। समझ गए बात आप? समझ पा रहे हो ना बात को आप? ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जी 7वां। इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें क्वेश्चन प्रिडिक्ट हो सकते हैं, होते हैं प्रिडिक्ट, और वो तभी होंगे जब आपके पास ओरिजिनल चीज होगी। इसलिए मैं आपको ओरिजिनल दे रहा हूँ, और आप उसको पढ़ो, उसको देखो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप उसको थोड़ी बहुत, देखो अब 7 8 क्वेश्चन उठाने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब आप ऐसे सोचो कि भाई वो ऐसे ही मिल जाए, तो वो हल्के में मत लेना। ऐसे सोचते हैं इकोनॉमी तो हो ही जाएगी, नॉर्मल करंट है। एक एवरेज लिखना, एक परफेक्शन के साथ लिखना, दोनों में फर्क होता है ना। ठीक है, तो ये इसमें मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप अपने लेवल पर चाहे पढ़ लेना उसको। बस मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। PT की क्लास नहीं है कि भाई अब आपको लाइन टू लाइन बताया जाए, है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कोई डाउट है और? है कोई डाउट नहीं है ना? PDF सही है इस बार वाली? हाँ सर, सही है PDF तो सर। और कोई डाउट हो भाई, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो? सर एक बार हाँ एक हाँ, चैप्टर के आप सर नोट्स बना के डाल देते तो हमें एक बार रेफरेंस मिल जाता। नोट्स ये रेफरेंस ही है। देखो आप इसमें क्या रेफरेंस बनाओगे, देखो मैं इंडिया वाले में देख लेंगे वो। जैसे मान लो अब ये स्कीम है, अब इसमें क्या, अब ये आपको इस योजना का उद्देश्य, अब मैं यहाँ से उठाऊंगा इसको लिख दूंगा, बस यही आप लिख लो, चाहिए आप लिख लेना, ये लो बस, है। जी सर। देखिए भाई, इसमें मुझे जहां तक लगा है ना, कोई साइड की कोई स्कीम है जो 5 6 लाइनों से ज्यादा की है। 3 3 4 4 लाइनों में इन्होंने समेट रखा है। जैसे ई श्रम पोर्टल पर है तो इन्होंने डायरेक्ट ये पॉइंट टू पॉइंट ही तो है, बहुत शॉर्ट में लिखा है। इंडिया वाले में करेंगे, राजस्थान वाले में तो यही रणनीति सही रहेगी मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है सर। है ना, ऐसे करो। ठीक। बाकी मैंने सैंपल ठीक है अपलोड सर। किया था ग्रुप पर, वैसे भी देख सकते हो। ऐसे हाँ। कीवर्ड लिख लो, ये डायरेक्ट इस पे रख लो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है फिर, है ना। ओके सर। धन्यवाद, है। ठीक है।